तो मैंने आज व्लॉग ये 10 बजे से स्टार्ट कर दिया था। बच्चे स्कूल चले गए थे और मैंने सोचा चलो तुलसी का पौधा लगा लेती हूँ। तो यहाँ और भी काम थे मुझे पौधों के, तो वो भी करने थे। तो पहले मैंने तुलसी अपनी लगा ली थी। मैं हल्दी डाल रही हूँ, फंगीसाइड नहीं यूज़ करती हूँ। तो बस ये इधर तुलसी का पौधा लगा रही थी, तो दादी का भजन स्टार्ट हो गया था। तो मैंने सोचा चलो आपको भी सुनाती हूँ दादी का भजन। कमल लिपटानी कमल लिपटानी नभो नभो तुलसा महारानी नभो नभो। धन्य तुलसा पूरण तप कीन्यो सालिक राम भाई पटरानी भाई पटरानी नमो नमो। हरि के चरण कमल लिपटानी कमल लिपटानी नमो नमो तुलसा महारानी नमो नमो। तुम्हें तुलसा सबको आशीष देती, तुम्हें तुलसा सबको आशीष देती। सुहाग लिखा पूरा सुहाग देती नमो नमो तुलसा महारानी नमो नमो। हरि की पटरानी नमो नमो। जिस घर में तुलसा होई, जिस घर में तुलसा होई, प्रभु अवश्य अवश्य कर आते नमो नमो तुलसा महारानी नमो नमो। धन्य तुलसा महारानी। दूध दही भोग लगा मैं, दूध दही भोग लगा मैं। बिन तुलसा हरि एक न माने नमो नमो तुलसा महारानी नमो नमो। हरि की पटरानी नमो नमो। तो यहाँ मैं जो बड़े प्लांट हैं उनकी कटिंग ले रही थी, और जो मेरे छोटे से पॉट थे उनमें मैं लगा रही हूँ। ये सिंगोनियम का प्लांट है, बहुत जल्दी लग जाता है, इसकी ग्रोथ बहुत अच्छी हो जाती है। तो ये छोटे से पॉट में मैंने ये सिंगोनियम का लगा दिया है। और भी एक प्लांट जो छोटा सा पॉट है उसमें भी मैंने लगा लिया है। और बस प्लांट वगैरह का सारा काम मेरा हो गया था, और मैंने इधर धुल दिया था क्योंकि मिट्टी वगैरह हो गई थी। और ये देखिए मेरा कितना सुंदर लग रहा है देखने में। तो मैंने सब में गुड़ाई वगैरह करके और खाद वगैरह डाल दी थी। और ये मेरा मनी प्लांट है, इसमें भी मैंने थोड़ी सी खाद डाली। मनी प्लांट में ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती खाद की। और ये मैंने मेरी तुलसी माता रानी कितनी अच्छी लग रही है। और ये मैंने लड्डू गोपाल मेरे शो पीस वाले मतलब प्लास्टिक के हैं, तो बस मैं इनमें तुलसी जी के पास रख देती हूँ। और मैंने गंगा जल डाल के तुलसी जी को भी जल दे दिया था। और ये देखिए मैं जो नर्सरी से प्लांट लाई थी क्रासुला का है, और ये जेट प्लांट है। और ये मेरा ब्लॉग है मॉर्निंग का, दूसरे दिन का, क्योंकि उस दिन मुझे बहुत ज़्यादा लेट हो गया था, तो फिर मैं आगे कुछ काम नहीं कर पाई थी। तो ये सुबह के 6 बज रहे हैं, और बस मैंने मंदिर की लाइट जला दी। और अभी थोड़ा अंधेरा था, बच्चों को स्कूल जाना था, एग्ज़ाम चल रहे उनके। और मैंने बाहर गेट खोल दिया था। और अभी ज़्यादा लाइट वगैरह मैं नहीं एकदम से खोलती क्योंकि बच्चे सो रहे थे। और ये देखिए मैं किचन में आ गई, और यहाँ से मेरे सूरज देवता दिखने लगते हैं जब मतलब निकलते हैं। और इधर से ही मैं उनको नमस्कार कर लेती हूँ, बहुत अच्छा लगता है देखने में सुबह सुबह। तो बच्चे स्कूल चले गए हैं, मेरा खाना बन गया है, लगभग मोस्टली सारा काम हो चुका है, बस थोड़ा बहुत काम रह गया तो वो मैं बाद में करूँगी। और आज मैं बना रही हूँ पापड़ रवे के, क्योंकि मेरा आधा किलो का पैकेट है, तो इसके मैं बनाऊँगी पापड़। और मूंग दाल और मटर की बनाऊँगी बड़ी। तो भगोने पे मैंने ये पानी ले लिया है, और मेरा ये 5 लीटर का भगोना है, तो मैंने आधे भगोने में पानी ले लिया है। और ये मेरा पैकेट है रवे का, तो इस पर मैं रवा डालूँगी। पहले मैं पानी गर्म करूँगी, तो गैस जला देती हूँ। तो
मैंने पानी गैस पे चढ़ा दिया है। अभी ये पानी उबलेगा तब मैं इसको डालूँगी, तब तक मैं बड़ी का करती हूँ तैयारी। तो ये मैंने देखिए रात में मूंग की दाल भिगो के रखी हुई थी, और ये मेरी चने की दाल है, और ये मेरी मटर है, और ये गोभी है। इसको मैंने बारीक कद्दूकस कर दिया था। अब इन सबका मैं पानी निकाल दूँगी धुल के। तो देखिए मैंने यहाँ पर थोड़े से लौंग, इलायची, और ये मैंने जीरा, ये मैंने दाल धुल दी है ये, और यहाँ पर मेरा चढ़ा हुआ है पानी, तो अभी उबला नहीं है। तो बस मैं मिक्सी में अब इसको पीसूँगी। मेरी दाल पिस के हो गई रेडी। अब मैं चने की दाल पीसूँगी। तो मेरी ये तीनों चीज़ें पिस गई हैं, देखिए मूंग की दाल, चने की, और ये अब मैं इसमें डाल दूँगी ये हींग, और इनको सबको मिक्स कर लूँगी। और ये वहाँ मेरा पानी भी अभी उबला नहीं है, बस गर्म हो गया, इधर भी मैं डाल दूँगी इसमें। और ये मेरी रखी हुई है कद्दूकस हुई गोभी, इसको भी मैं इसी में मिला दूँगी। मैंने इसको मिक्स कर लिया है, और अब मैं जाऊंगी ऊपर, तब तक ये पानी यहाँ गर्म हो रहा है, मैं ऊपर इसको ले। तो मैं यहाँ ऊपर आ गई थी, और मैंने सब दाल मटर मतलब मेरी बताई नहीं थी मैंने क्वांटिटी। तो मेरी 250 ग्राम की मेरी मूंग की दाल थी, और 250 ग्राम चने की दाल थी, और मटर मेरी थी 1 किलो। तो बस मैंने यही सब पीस लो। खड़ा गरम मसाला मैंने उसी में पीस लिया था, और हींग डाल दी थी बस मिक्स करके। इसमें नमक वगैरह नहीं डाला है, बस ऐसे ही सादा ले आई हूँ मैं। बस ऊपर आ गई थी, और मैंने खूब सारी सनस्क्रीन लगा ली थी, और अपना फेस को कवर कर लिया था, क्योंकि इतनी ज़्यादा तेज़ धूप हो गई थी, टाइम हो रहा था 10 का। और ये जो बड़ी होती है इनको तेज़ धूप में ही डालनी चाहिए। अगर हल्की सी भी कम धूप होती है, छाँव में आप डालते हैं, तो वो फिर अजीब सी हो जाती है, पकती भी नहीं है, वो खिंचने लगती है। तो इसी वजह से मैंने इसको तेज़ धूप में ही मतलब इसको डाल दी। बहुत ज़्यादा नहीं थी मेरी बड़ी, मतलब थोड़ी थी, तो मैंने जल्दी जल्दी इनको अपने साइज़ के हिसाब से, जैसे आपको पसंद हो आप उस हिसाब से छोटी बड़ी कर सकते हैं। तो मैंने मीडियम साइज़ की इधर बड़ी डाल दी थी, और बस मैं यहाँ पर बड़ी डाल के, और नीचे मेरा पानी बॉयल हो रहा था, मतलब उसकी फ्लेम मैं धीमी करके आई थी, क्योंकि थोड़ा सा टाइम लगता है। ये देखिए मेरी पूरी कंप्लीट हो गई बनकर, और बहुत टेस्टी लगती हैं। ये आप कब ये स्टोर कर मतलब करके आप रख लेंगे तो पूरी साल चलती है। और गर्मियों में भी जब कभी मन होता है तो आप इसको आलू वगैरह के साथ सब्जी बनाएं तो बहुत टेस्टी लगती है। और ये देखिए मैं आपको अपने पौधे दिखा रही थी टमाटर वाली, इस वजह से क्योंकि इसमें फूल आ गए थे, और बस अब टमाटर आने की देरी है। इधर मैं नीचे आ गई, उधर पानी बॉयल हो गया था, तो मैंने रवा पैकेट से निकाल लिया था। पहले इसको चेक कर लिया था कि कुछ मतलब, फिर मेरी आदत है पैकेट से डायरेक्ट नहीं डालती, कि चेक कर लेती हूँ। तो बस मैंने प्लेट में निकाल लिया था। और इधर मैंने पानी जब काफ़ी तेज़ गर्म हो जाता है तभी आपको रवा डालना है, क्योंकि पानी जब कच्चा होगा या कम गर्म होगा तो गुलथी सी पड़ जाती है रवे में। तो इसी वजह से मैंने बॉयल पानी में रवे को तुरंत डाल दिया। तुरंत के तुरंत उसको चलाते रहना है, इसको रोकना नहीं है, नहीं तो तुरंत की ऐसी गुलथी सी पड़ने लगती हैं। और देखिए आपको भी कितना पतला लग रहा होगा, धीरे धीरे ये अच्छे से पककर वो मतलब अच्छा सा पेस्ट बन जाएगा। जिस हिसाब से आपको पापड़ मतलब फैले नहीं, बहे नहीं, तो वो उतनी क्वांटिटी आपको करनी है। तो रवा तो बहुत जल्दी ही फूल जाता है। तो बस मैं इसको चलाती रहूँगी। अब इसमें मैंने अभी नमक नहीं डाला है, इसको चलाती रहूँगी ताकि अच्छा खासा पेस्ट बन के तैयार हो जाए। जैसे मैं पापड़ डालूँ तो वो ज़्यादा बहे नहीं, पतला ना रहे, तो उतना ही हमको पकाना है। और फ्लेम इसका और मैंने बीच वाले चूल्हे पे रखा हुआ है, मतलब जो मेरा बीच वाला है, क्योंकि वो ना ज़्यादा बड़ा है ना ज़्यादा छोटा है, तो उस मीडियम ही रहता है उसमें। और इधर मैं चला रही हूँ, तब तक चलाऊंगी जब तक इसमें कोई गांठ वगैरह मुझे ना मतलब नीचे लगे भी नहीं तली पे। और इस पे मैं अब डालूंगी, जब थोड़ा सा वो पकने लगेगा तो इसमें मैं नमक डालूंगी। नमक आप अपने हिसाब से, जितनी क्वांटिटी, मेरा आधा किलो का रवा था तो मैंने छोटे 2 चम्मच डाल दिए, क्योंकि ज़्यादा नमक फिर मैं कम खाते हैं मैं घर में। तो आप लोग नमक अपने हिसाब से जैसा लगे उस हिसाब से डाल लीजिए। मैंने नमक डाल लिया है। और इसमें मैं जीरा अभी नहीं डालूंगी, क्योंकि जीरा अगर आप तुरंत डाल देते हैं तो उसका जो कलर होता है पापड़ का, तो एकदम अजीब सा वो कलर एकदम मतलब
वाइट नहीं आता, अलग ही कलर आ जाता है। तो इस वजह से मैं सबसे लास्ट में जब ये पूरा बन के तैयार हो जाएगा तो सबसे लास्ट में मैं जीरा डालूँगी। तो जब अगर आप सबसे लास्ट में जब जीरा डालते हैं तो जो पापड़ जब आप भूंजते हैं तो बिल्कुल वाइट ही बनते हैं, उसमें कलर एकदम ऐसा ब्राउन ब्राउन सा कलर नहीं आता है, जला जला सा। इस वजह से मैंने भी जीरा नहीं डाला, बस नमक डाल दिया है और इसको मैं चलाती रहूँगी। और देखिए अच्छे से ये पकने भी लगा और दाने इसके बिल्कुल फूल गए हैं। तो आप 2 तरह के रवे आते, तो मैं ऐसा कुछ नहीं रहता, मैं तो कोई भी रवा मिलता है तो मैं उसको यूज़ करती हूँ। मतलब बड़ा छोटा नहीं देखती कि बड़े साइज दाने का है कि छोटे दाने का। तो पापड़ मैं किसी भी साइज उसका बना लेती हूँ। तो बस ये मेरा देखिए पेस्ट बन के तैयार हो गया है। बहुत जल्दी बन जाता है, इसमें टाइम नहीं लगता बिल्कुल भी, और बहुत टेस्टी भी लगता है ये रवे वाला पापड़। तो बस मैं बनाती हूँ और पूरे साल चलता है मेरा, इतने बना लेती हूँ मैं। तो आज मैं ऐसे करके मैं अभी एक कल फिर बनाऊँगी। अभी मैंने आधा किलो के, क्योंकि ज़्यादा एक साथ मैं नहीं बनाती क्योंकि मुझे अकेले ही डालना पड़ता है, तो फिर मैं इकट्ठी चीज़ें नहीं बनाती हूँ क्योंकि इसके साथ साथ और भी काम करने होते हैं। बच्चे आ जाएंगे, उनको भी खाना पीना और हो जाता है। फिर जब आपको अगर एक साथ बहुत ज़्यादा काम कर लेते हैं तो फिर थक जाते हैं और फिर सही नहीं रहता। तो मैं ऐसे ही करती हूँ, ज़्यादा बहुत एक्स्ट्रा काम लेकर नहीं चलती हूँ, उतना ही करती हूँ ताकि मैं और भी काम कर सकूँ। तो मेरे ये देखिए पापड़ बन के तैयार हो गए, सॉरी पेस्ट बन के तैयार हो गया है, पापड़ तो भी बाकी है बनना। तो बस, और मैं मेरी जो बड़ी हैं वो मैंने छत में डाल ही दी थी, बस ये पापड़ मैं और डाल दूँगी और बस मेरे बन गए पापड़। और इधर मैंने सबसे लास्ट में जीरा डाल दिया और देखिए जीरा डालते इसमें कलर भी नहीं चेंज हुआ, पूरा वाइट ही लग रहा है। नहीं तो अगर आप पहले डालते तो कलर तुरंत चेंज हो जाता है, ब्राउन ब्राउन सा कलर हो जाता है। पकते पकते पूरे जीरे का जो कलर होता है पूरे रवे में हो जाता है और वो ब्राउन ब्राउन से पापड़ दिखने लगते भूनने के बाद भी। तो जब लास्ट में आप जीरा डालते तो पापड़ बिल्कुल वाइट ही रहते हैं और बहुत अच्छे लगते हैं देखने में। इधर 5 मिनट हो गया था, मैं थोड़ा रुक के लाई थी क्योंकि एकदम से गरम नहीं फैलाना चाहिए, क्योंकि पन्नी में हम लोग डालते हैं किसी भी प्लास्टिक में तो एकदम डायरेक्ट गरम नहीं डालना चाहिए। एक तो 2 रीज़न होता है, तो नुकसान भी करता है गरम प्लास्टिक में, और दूसरी चीज़ वो चिपक भी जाता है बहुत तेज़ी से। तो जो हल्का सा वो गुनगुना हो गया था तब मैं ऊपर लेकर आई थी और मैंने बस फैला दिया। इधर बेडशीट के ऊपर मैंने पन्नी डाल दी थी तो उसके ऊपर मैंने पापड़ फैला दिए। और इधर मैं आपको ये दिखा रही थी घर, ये देखिए जो बगल में बन रहा था मेरे, तो देखिए इसकी बाउंड्री बननी स्टार्ट हो गई है। और बस मैं इधर नीचे ये मैंने बाद में आपको दिखाया, ये मैं आटे के पैकेट थे तो इसकी मैंने कटिंग कर ली थी और इसको मैं ज्वाइंट करती जाऊंगी। मेरे पास 5 पैकेट पड़े हुए थे तो सबको मैं धीरे एक एक करके ज्वाइंट कर दूंगी और इस पे बनाऊंगी मैं साबूदाने वाले पापड़, क्योंकि उनको आप जब ऐसे पन्नी में बनाते हैं तो वो अपने आप सूख कर निकल जाते हैं, बड़े अच्छे से बन जाते हैं, चिपकते भी नहीं है। और इसकी पन्नी थोड़ी सी मोटी भी होती है और इसमें कुछ भी ऑयल वगैरह लगाने की भी ज़रूरत मुझे नहीं पड़ती। तो बस मैं इसको तो आज का ब्लॉग करते हैं इधर ही एंड और मिलते हैं अगले ब्लॉग पे।